जम्मू कश्मीर में आज सर्वदलीय बैठक है। विधानमंडल के बजट सत्र से पहले ये मीटिंग है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। 3 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मीटिंग में रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा संभव है। तो बजट सत्र से पहले ये मीटिंग, विधानमंडल के बजट पेश होने के पहले ये मीटिंग है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के लीडर्स के साथ ये बड़ी बैठक बुलाई है। तो जम्मू कश्मीर में आज सर्वदलीय बैठक है। बजट सत्र से पहले ये मीटिंग कई मायनों में बेहद खास, तमाम अहम विषयों पर, तमाम अहम मुद्दों पर इस बजट सत्र के दौरान चर्चा होगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ लाइव मौजूद है। निसार, बड़ा बजट भी पेश हो सकता है अब आने वाले दिनों में, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर के लगातार कहा जा रहा था सरकार की तरफ से, और अब ऐसे में आज विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ी बैठक बुलाई है, सभी दलों के लीडर्स पहुंचेंगे। क्या कुछ अहम विषयों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है और भी क्या कुछ संभावना है और भी क्या कुछ अहम अपडेट? निसार, आपसे बेहतर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आज बजट को लेकर के आज बड़ी बैठक हो सकती है। 3 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आज सर्वदलीय बैठक है, सभी दल के लीडर्स आज बैठक में शामिल होंगे। बजट सत्र से पहले ये मीटिंग रखी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को इस मीटिंग में बुलाया है। 3 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर का बड़ा बजट भी पेश होना है। हमारे सहयोगी निसार लगातार हमारे साथ मौजूद है। निसार, सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है विधानसभा अध्यक्ष ने और बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में आज किन अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा देखी जाएगी? जी बिल्कुल गरिमा, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो 3 तारीख से यहाँ पे बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, उससे पहले यहाँ पे जो स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर, उन्होंने यहाँ पे हंगामी मीटिंग तलब की है। कल भी अगरचे मीटिंग का शेड्यूल तय किया गया था, लेकिन मौसम की वजह से उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया है और आज ये मीटिंग तय पाई गई है, जिसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा PDP, BJP और आम आदमी पार्टी के लीडरान शिरकत करेंगे। तवक्का की जाती है कि इसे उम्मीदों का बजट माना जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि काफी देर के बाद यहाँ पे एक लंबे इंतजार के बाद यहाँ पे बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, जो कि पहले स्टेट हुआ करती थी, अब यूटी है। यूटी में काफी चैलेंजेस भी है, लेकिन जिस तरह से जो डबल इंजन यहाँ पे हुकूमत चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे PDP की तरफ से जो महबूबा मुफ्ती जिसकी सदर है, वहीदुर रहमान पर्रा जो MLA पुलवामा है, उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रस्ताव भी रखे हैं, जिसपे यहाँ पे BJP या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको घेरा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 3 ऐसे प्रस्ताव रखे हैं जो वो बजट सेशन के दौरान असेंबली हॉल में वो वहां पे डाल सकते हैं, वहां पे उसका इंदराज कर सकते हैं। जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जो डेलीवेजर्स का यहाँ पे बड़ा मुद्दा है, उसको वहां पे वो सियासी रंग में रंग सकते हैं। जिस तरह से दूसरी बात अगर कहा जाए तो उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से जो यहाँ के जो घास चराई है, जिसपे लोगों का जो कब्जा है, उसको मालिकाना हुकूक फराहम करने की भी मांग रखी गई। और तीसरी बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये जिसमें BJP भी इसकी हिमायत कर रही है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से जो शराब है उस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जिस तरह से अब्दुर्रहीम राठौर ने यहाँ पे बताया कि गैर आईनी कोई भी बिल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा असेंबली हॉल में, और साथ ही साथ उस पर पूरी तरह से जो BJP है उन्होंने भी वहां पे सहमत जताई है। उन्होंने भी कहा कि जो किसी भी बात पे वहां पे समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई गैर आईनी तौर पर वहां पे PDP की तरफ से या फिर आम आदमी की पार्टी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से वहां पे कोई बिल सबमिट किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से लोगों का ख्याल है कि लोगों का मानना है कि इससे उम्मीद भरा एक बजट सेशन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो के दौरान, इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान उन्होंने यहाँ पे जो गैस सिलेंडर्स की मुफ्त फराहमी, डबल राशन को बढ़ावा देने के लिए और भी कहीं यहाँ पे पैकेजेस का ऐलान किया गया था, लेकिन हतमी तौर पर अगर देखा जाए तो अभी उसको पूरी तरह से हतमी शक्ल नहीं मिली है। लेकिन बजट पे सेशन पे जो 3 मार्च से शुरू होगा, 7 मार्च उसके पूरी तरह से ऐलान किया जाएगा
जाएगा कि किस किस जुमरे को क्या क्या दिया जाएगा बजट सेशन में। लेकिन जिस तरह से लोगों का मानना है कि लोगों का ख्याल है कि इसे उम्मीद भरा बजट सेशन कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले कई महीनों से जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुकूमत संभालने के बाद ही जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के अलग अलग तरह के बयानात आने लगे हैं, उन्होंने वटूक अल्फाजों में ये बात साफ जाहिर की है कि उसके बस में अभी उतने इख्तियारात नहीं है। वो बार बार यही डिमांड कर रहे हैं मरकज से कि यहाँ पे स्टेट निसार, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास इस बार के बजट में देखा जाएगा? क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार है, जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत भरोसा दिखाया है और उन्हें जीत दिलाई है। इस बार इन वर्ग के लिए क्या कुछ खास? जी, अगर सबसे अहम बात यहाँ पे छिड़ी जाएगी तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। क्योंकि जब यहाँ पे स्टेट हुआ करता था, यहाँ पे 3 अशर्या बेरोजगारी थी। लेकिन आज जो एक सिनेरियो यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे बताया गया है सेंसस के मुताबिक, यहाँ पे 32% अभी बेरोजगारी की शर्ह है। तो उनका उस चैलेंज का सामना करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बजट में क्या रखेगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ के युवाओं के लिए सोचा जाएगा, युवाओं के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएगी बजट सेशन में। और अब यहाँ पे जो तवक्कात है, यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें खासकर नौजवानों के, एक पढ़े लिखे नौजवानों की काफी जो उनकी तादाद है, उनके लिए क्या खास यहाँ पे रखा जाएगा। उन्होंने ये भी इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान बताया था कि जो पढ़े लिखे नौजवान होंगे उनके खाते में यहाँ पे जो बेरोजगार भत्ते के तौर पर उनके खाते में यहाँ पे रकम जमा कराई जाएगी। क्या उसको आज की बजट सेशन में हतमी शक्ल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। महिलाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने ये भी बताया था कि उनको पहले दर्जे से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक उनके लिए तालीम फ्री की जाएगी, और जो महिला होगी जिनके शादी का तैयार नजदीक होगी तो उनके खातों में कुछ रकूमात भी जमा किए जाएंगे। क्या उसको भी यहाँ पे हतमी शक्ल मिलेगी, ये देखना बाकी है। फिलहाल जिस तरह से लेंगे, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।